Hello बच्चों, let's read this question. The question is correct set of four quantum numbers of a 4D electron is, and the options are 4, 3, -2, 1 by 2, 4, 2, -1, 0, 4, 3, -2, +1 by 2, 4, 2, -1, -1 by 2. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक सेट होता है चार क्वांटम नंबर्स का। और वो चार क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? एन, एल, एम और एस। एन यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल यहाँ पे क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। और एम यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस यहाँ पे क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। अभी जो एन होता है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल एनर्जी शेल को। और जो एन की वैल्यूज होती हैं क्या क्या होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अभी जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को। और जो एल की वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं? 0 से लेके n-1 तक। और हर एक सब शेल के लिए एल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सब शेल होता है? एस। अगर 1 है तो पी, अगर 2 है तो डी, अगर 3 है तो एफ। अभी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को। कि किसी भी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। जो एम की वैल्यूज होती हैं ये कहां से कहां तक होती हैं? -L से लेके +L तक। अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। और जो एस की वैल्यूज होती हैं ये क्या क्या होती हैं? +-1/2। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो एस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड है या जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसकी एस वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है? 4D इलेक्ट्रॉन दिया है। 4D में जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है वो क्या है? 4। मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और यहाँ पे हमें सब शेल कौन सा दिया है? डी। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। अभी यहाँ पे एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? एम की वैल्यूज होती है -L से लेके +L तक। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। मतलब इन पांचों में से कोई भी एम की वैल्यू हो सकती है इस इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी एस की वैल्यू क्या होगी? या तो होगी +1/2 या फिर होगी -1/2। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी। तो 4D इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू तो हो जाएगी 4 और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अभी ऑप्शंस में क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन में एन की वैल्यू तो 4 गिवन है, लेकिन एल की वैल्यू 3 गिवन है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में एन की वैल्यू तो 4 गिवन है और एल की वैल्यू 2 गिवन है और एम की वैल्यू -1 गिवन है, तो -1 हो सकती है। लेकिन जो एस की वैल्यू है वो 0 गिवन है, लेकिन 0 वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? एन की वैल्यू तो 4 गिवन है, ठीक है, लेकिन एल की वैल्यू 3 गिवन है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है? एन की वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है, एल की वैल्यू 2 गिवन है, ये भी ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी गिवन है? -1। -1 वैल्यू हो सकती है। और एस की वैल्यू कितनी गिवन है? -1/2, तो ये वैल्यू भी हो सकती है। तो चार क्वांटम नंबर्स का जो सेट होगा 4D इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाएगा? 4, 2, -1 एंड -1/2। So the final answer is 4, 2, -1, -1/2, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.